श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 51 से 52। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। ही कारण की बुद्धियुक्ता समतायुक्त मनीषिणः बुद्धिमान साधक कर्मजम कर्मजन्य फलम फल का अर्थात संसार मात्र का त्यक्त्वा त्याग करके जन्म बंधविनिर्मुक्ता जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर अनाम्यम निर्विकार पदम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलन त्यक्त्वा मनीषिणः जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वह मेधावी बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहां कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जन्म बंधविनिर्मुक्ता समतायुक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें रागद्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते, अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त्यनामयम् आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समतायुक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया है 14:6, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है, परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहां अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धियुक्ता और मनीषिणः पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सबके सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता,
वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। परिशिष्ट भाव, कर्मों में योग, समता ही कुशलता क्यों है, इसका कारण हे पद से इस श्लोक में बताते हैं। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुहक है और तामस कर्म का फल मूर्ता है। गीता 14वें अध्याय का 16वां श्लोक इन तीनों प्रकार के फलों का समतायुक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ है, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी न होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्मफल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्मफल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। पूर्व श्लोक के अनुसार समतापूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु गीता 4:18। पदम गच्छन्त्यनामयम्, गच्छन्ति पद के तीन अर्थ होते हैं, एक ज्ञान होना, दो गमन करना और तीन प्राप्त होना। यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण कि नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे आगे के दो श्लोकों में बताते हैं। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जिस समय ते तेरी बुद्धिया बुद्धि मोहकलिलम मोहरूपी दलदल को व्यतितृष्यति भली भांति तर जाएगी, तदा उसी समय तू श्रुतस्य सुने हुए च और श्रोतव्यस्य सुनने में आने वाले भोगों से निर्वेदम वैराग्य को गंतासी प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति शरीर में अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु, पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहंता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि विकार होना, यह सबका सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोहरूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। फिर उसे कुछ सूझता नहीं। यह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहंता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है। पर वास्तव में यह जिन जिन चीजों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता। परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, प्रत्युत यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेलकूद, हंसी दिल्लगी आदि में अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति, परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोहरूपी कलिल में फंसना है। हमें शरीर में अहंता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है। इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति, कल्याण से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोहरूपी दलदल से तरना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। मोहरूपी कलिल से तरने के दो उपाय हैं, विवेक और सेवा। विवेक, जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक हुआ है, तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुखाराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा,
उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है, तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है, तो उसकी अपने सुखभोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोग इच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है, कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है। अतः उसकी अपने सुखाराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ 5वें अध्याय का 2 श्लोक, सुगम 5वें अध्याय का 3 श्लोक एवं जल्दी सिद्धि देने वाला 5वें अध्याय का 6 श्लोक बताया है। तदा गंतासी निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ श्रुतस्य पद के अंतर्गत हैं। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं, वे सब भोग यहाँ श्रोतव्यस्य पद के अंतर्गत हैं। यहाँ श्रुतस्य और श्रोतव्यस्य पद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों के उपलक्षण हैं। जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को तर जाएगी, तब इन श्रुत अहलौकिक और श्रोतव्य पालौकिक भोगों से, विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोहकलिल को तर जाती है, तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वही रहता हूं, अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय हैं, उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है। यहाँ भगवान को श्रुत के स्थान पर भुक्त और श्रोतव्य के स्थान पर भोक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा न कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो परोक्ष प्रोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है, अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से, विषयों से छूटने के लिए जहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है, वहाँ भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य है। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोहकलिल को तर जाएगी, उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से, भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सभी नई अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह चैनल शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर सीखते और आगे बढ़ते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।